अच्छा, अब डिप्रेशन की सिचुएशन जो है उसमें डॉक्टर के पास जाना है या किसी रूहानी उस्ताद के पास जाना है, और किस तरीके से पता लगेगा कि पहले किस तरफ जाना है, डॉक्टर के पास जाना है या रूहानी उस्ताद के पास जाना है? देखिए, इंसान उस वक्त ही भागता है जब बेबस हो जाता है, उससे पहले नहीं भागता। पहले खुद जोर लगाता है, और वो कुछ भी हो जाए, चाहे डॉक्टर के पास जाएं, किसी अपने उस्ताद गुरु के पास जाएं, जोर आपका ही लगना है। उन्होंने आपके ही ख्याल को ट्विस्ट करना है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी के अंदर एक फैक्टर होता है, ख्याल को ट्विस्ट करना है? ख्याल को ट्विस्ट करना, कि जिस तरह से आप इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, हो सकता है इसका पस मंजर ऐसे हो ही ना जैसे आप सोच रहे हैं। ये तो आप देख रहे हैं, इसका और पहलू भी तो कोई हो सकता है कि नहीं। वो आपको दूसरा दरवाजा दिखा देते हैं, नई खिड़की खोल देंगे आपकी लाइफ में, ताज़ा हवा वहां से आ जाएगी। ख्याल बदल गया, ख्याल बदल गया तो हालात बदल गए आपके। डॉक्टर्स भी जब आप जाए ना, तो वो सबसे पहले आपके दिमाग को ना थोड़ा ठंडा करते हैं, नींद की किसी शक्ल में या किस तरह से भी, और उसके बाद वो आपकी विल पावर को ऐसे बढ़ा देते हैं कि आप कहते हैं ये कोई मसला है। मेरे एक वो डॉक्टर साहब हैं, बड़े प्यारे साइकोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह। मैंने उनको कहा, मैं डॉक्टर साहब, मैं ना ज़रा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया हूँ, मुझे जहाज़ और तंग कमरे और लिफ्टें, मुझे बड़ा इनमें ना घबराहट सी होती है। वो कह रहे हैं साहब पाड़ के सुट देंगे, फिक्र ही नहीं करो। ये बात सुन के मैं कितनी तसल्ली में आ गया। अभी ना कोई गोली खाई मैंने, ना कोई उन्होंने मुझे कोई और दवाई दी, ना कोई अपने सेशन में बिठाया मुझे। ये बात उन्हें कही कि उखाड़ के फेंक देंगे जी, आप मसला ही कोई नहीं है। इतनी सी बात से वो मेरा आधे से ज़्यादा वो खौफ था ख़त्म हो गया। अब ये बात, और एक होप जो होती है, होप तो आपको निकालती है हर डिप्रेशन से, हर परेशानी से बाहर निकालती है। अगर होप की कमी हो रही है आपके पास, होप वाला कोई ढूंढे। होप वाला जो आपको होप दे। होप कौन देता है? होप आपके सारे जानने वाले देते हैं, अच्छे लोग देते हैं। वो आपको कभी ना उम्मीदी का सफ़र नहीं करवाएंगे, रोशनी का सफ़र कराएंगे, उम्मीद का सफ़र करवाएंगे आपको। सर, आजकल तो जानने वाले ही ज़्यादा डिप्रेशन देते हैं। करीबी लोग ही तो आपको कहते हैं मरने वाले हो, जायदाद बच्चों के नाम कर दो, हाय अल्लाह क्या हाल हो गया है, हाय तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई है, हाय तुम क्या करते फिर रहे हो, हाय तुमसे चला नहीं जा रहा, हाय अल्लाह अच्छा ये बीमार, अच्छा शुगर हो गई है, हाय 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 अब बच्चोगे नहीं। बंदे को वैसे डिप्रेशन, हाय मुझे शुगर हो गई है, शुगर का पेशेंट वैसे डिप्रेशन में होता है, ठीक है, अब तो मैं बचूंगा नहीं, मुझे शुगर हो गई है। आपको पता है उसको और उकसा रहे होते हैं, हाय ये क्यों खा रहे हो, मर जाओगे, ये क्यों खा ली, ये शुगर बढ़ जाएगी। भाई उनको इन चीजों से भी डिप्रेशन होता है। नहीं, आप अच्छे लोगों के पास बैठे, छोटी बातों पे डिप्रेशन ही देती है आप अच्छे लोगों के पास बैठे, वो आपको बताएंगे कि हाँ आपने ज़रूर मरना है। मरने से पहले कुछ काम अपनी ज़िंदगी के अच्छे कर जाओ, जो तुम्हारे पास झगड़े पैदा होने अपनी ज़िंदगी में सॉल्व कर जाओ, आज़ाद हो जाओ चीज़ों से, लाइट रखो अपने आप को। अपने आप को जितना हम काबू करते हैं ना चीज़ों को, हम उतना डिप्रेशन में आते हैं। हाँ वैसे ये बात तो है सर, लोग ना बस अपने हमने अंदर सारी जिंदगी कंट्रोल करके देखा है। हाँ, लोगों पे कंट्रोल, कभी पैसा कंट्रोल पे छोड़ के भी देखे अल्लाह के हाथ में। वाकई हाँ, जैसे कब्र में ये गाड़ी जो है उनके साथ जाएगी, ठीक है, ये पैसा उनके साथ जाएगा, ठीक है, और यही कपड़े जो इतनी शॉपिंग करके जो ये हम रखते हैं अपनी अलमारियों में, मुझे लगता है ये सारा कुछ हमारे साथ जाएगा। लोग बिल्कुल, लोग यही सोच के बैठे हैं सीरियसली।